अराकची का चुनाव किया गया। अराकची के बारे में कहा जाता है ईरान और पश्चिम के देशों में इनकी बहुत मकबूलियत है, स्वीकार्यता है। ईरान के प्रतिनिधि मंडल में आए लोगों की डिग्री की भी चर्चा हो रही है, उसे हम रहने देते हैं। अपने देश के नेताओं की डिग्री का आज तक पता नहीं चला, ना आरटीआई से ना कोर्ट से। ईरान का कौन सा नेता मैथ्स में पीएचडी है, कौन सा फिजिक्स में, यह सब सुनकर क्यों दिल जलाना। जब आप अपने देश के नेता की डिग्री चेक नहीं कर पाए तो ईरान के नेताओं की डिग्री जानकर क्या करेंगे। बतौर विदेश मंत्री अमेरिका के साथ यह इनका दूसरा युद्ध है। अराकची के बारे में कहा जाता है फारसी, अरबी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में बीए किया है, पॉलिटिकल साइंस में एमए है, ब्रिटेन की केंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। ये सब सुनकर भारत के नेताओं को कॉम्प्लेक्स में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वोट कटवा कर चुनाव जीत सकते हैं तो वह 1000 डिग्रियों से कहीं बेहतर है। पावर होना चाहिए, प्रेस्टीज भले जाए कुकर में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान का दल असाधारण रूप से बड़ा है। इतना बड़ा दल लेकर आने का मतलब है ईरान अपना कलेजा दिखाना चाहता है। 56 इंच का सीना कि हम सबको लेकर आए हैं, अब डील करो नहीं तो युद्ध होगा। ईरान मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर वली नासिर का कहना है कि ईरान के दल का आकार बता रहा है। वह बातचीत में रोड़े अटकाने नहीं आया है, वह पूरी आधिकारिकता, अथॉरिटी और गंभीरता के साथ इस मेज पर आया है। चाहता है कि अमेरिका के साथ डील हो जाए। इस दल के सदस्यों को देखकर वह संदेश दे रहा है कि ईरान के सबसे शीर्ष स्तर पर बातचीत और डील को लेकर रजामंदी है। यह बहुत बड़ी बात है। ईरान की जनता का अपना ही अलग हौसला है। ट्रंप ने जब बिजली घरों को उड़ा देने की धमकी दी तो जनता बिजली घरों को घेर कर खड़ी हो गई। ईरान में अभी भी उनसे सड़कों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि ईरान जीत गया है, ईरान ने चमत्कार कर दिया। ईरान ने अपने पड़ोस में खाड़ी के देशों से कहा है इस चमत्कार को वह भी देख ले। उनसे कहा कि जो अहंकारी शक्तियां उनका शोषण कर रही हैं उनका साथ छोड़ दें। हम किसी भी अपराधी को बिना सजा नहीं छोड़ने वाले। होर्मुज का इंतजाम अब अलग तरीके से किया जाएगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान के हेल्थ वर्कर का शुक्रिया अदा किया कि जंग के हालात में वे कैसे लोगों की मदद करते रहे। अमेरिका से जो टीम आई है उसमें वांस की कहानी भी दिलचस्प है। 41 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बन गए। जाहिर है वांस के लिए भी यह ऐतिहासिक मौका है। अगर वे डील के साथ लौटते हैं तो ट्रंप के बाद राष्ट्रपति के पद के लिए मजबूत दावेदार बन जाएंगे। उनके वोटर को लगेगा राइट विंग हैं, हार्डलाइनर हैं, मगर होश में रहते हैं। ट्रंप की तरह बड़बड़ाते घबराते नहीं। जेडी वांस को अगर इसराइल का डर कम और अपने अमेरिका के भविष्य की चिंता होगी तो वे भी इस डील को पक्का करना चाहेंगे। वैसे युद्ध का विरोध कर जेडी वांस ने अमेरिका और ग्लोबल मंच पर अपनी अलग पोजीशन बना ली है। 41 साल की उम्र में 75 साल तक होने और मार्गदर्शक मंडल में जाने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके पास अमेरिका में कहर ढाने के कई मौके होंगे। 2016 में जेडी वांस ने मेमोआ लिखा, हिलबिली एलिजी, मेमोआ ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस। हिलबिली मतलब जैसे भारत में गांव के लोगों को देहाती और गंवार कहा जाता है। ओहायो के एक छोटे से शहर में अपने परिवार की कहानी लिखी है। इस इलाके का अमेरिका कैसा है, परेशानियां क्या हैं, आर्थिक हालात कैसे हैं, इस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म भी बनाई है। मतलब बंदा प्रतिभाशाली है, सियासत के हिसाब से उल्टा पुल्टा बोलना अलग बात है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को ठीक राह पर रखना और इसके लिए अपने नेता से भी अलग हो जाना, अलग लेवल की समझदारी इसमें दिखाई देती है। 28 फरवरी के हमले के बाद से कई हफ्ते तक जेडी वांस चुप रहे। ट्विटर पर उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं। जैसा भारत के सारे मंत्री प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट रीट्वीट करने लग जाते हैं, वांस ने वैसा नहीं किया। वांस को कितना भरोसा होगा कि ट्रंप का ट्वीट रीट्वीट नहीं करने के बाद भी उन्हें कोई पद से नहीं हटा सकता। इसी भरोसे से हैरान हो जाता हूं, अमेरिका भारत से इतना अलग क्यों है, भारत के जैसा क्यों नहीं है। भारत में जेडी वांस होते तो उनका ट्विटर अकाउंट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सस्पेंड करवा देता, पता भी नहीं चलता जेडी वांस का पेज कहां गया।
इस खबर के बहुत मायने हैं कि जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दी तब वांस मौजूद नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि वांस ने बहुत कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन उन्हें दिखने लगा कि ईरान पर हमला होने जा रहा है तो वे लंबे युद्ध से बचने की सलाह देने लगे, और जब लगा कि ट्रंप बड़ा हमला करेंगे ही तब वांस पीछे हटने लग गए। जब से बातचीत की भूमिका बांधी जाने लगी है तभी से वांस का नाम लिया जाने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में वांस का भी नाम आया था। ट्रंप ने कहा था कि रूबियो और वांस लगातार बातें करते रहे। मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि युद्ध विराम से पहले वे भारतीय पक्ष के साथ संपर्क में थे, प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है। पिछले 10 सालों में वांस का राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। इस्लामाबाद के लिए निकलने से पहले वांस ने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो हम भी हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं। वांस अमेरिका के उस बड़े वर्ग को भी संदेश दे रहे हैं जो युद्ध के विरोधी। If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में वांस को सबसे पहले गिना जाने लगा है। वांस भी नहीं चाहेंगे कि डील फेल हो जाए और अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगे। अगर ट्रंप की निगाह मिड टर्म चुनाव पर है तो वे भी नहीं चाहेंगे वांस फेल हो जाएं। अगर बातचीत फेल होती है तब ट्रंप कह सकते हैं कि युद्ध विरोधी नेता को आगे भेजकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए युद्ध जारी रखना पड़ा। ऐसे में वांस की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने वांस से कहा है कि ईरान को साफ साफ कह दिया जाए कि यूरेनियम का संवर्धन नहीं होगा, कोई एनरिचमेंट नहीं होगा। 6 हफ्ते पहले तक ट्रंप के दामाद कुशनर और दूत विटकॉफ ईरान से कह रहे थे आप चाहें तो सिर्फ शांतिपूर्वक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकते हैं। उस शर्त को ईरान ने ठुकरा दिया, लेकिन अब वांस एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद करने की शर्त के साथ पहुंच रहे हैं। यह फॉक्स न्यूज के पत्रकार की दी हुई जानकारी है। एक तरह से यह भी बताया जा रहा है कि झगड़ा किस बात को लेकर ज्यादा होगा। ईरान की टीम एकजुट नजर आ रही है, लेकिन यही बात ट्रंप की टीम को लेकर आप नहीं कह सकते। इसी समूह में 2 खेमे मौजूद हैं, कुशनर, विटकॉफ और वांस। कुशनर विटकॉफ को लेकर काफी रिपोर्टिंग हो रही है कि इन दोनों ने खाड़ी के देशों में बहुत पैसे लगाए हैं। कुशनर ने सऊदी अरब से अपनी कंपनी में $2 अरब का निवेश लिया है। अमेरिका की टीम में कौन अमेरिका और कौन इस्राइल की तरफ से खेलेगा, हम और आप अभी देखेंगे। भारत के पत्रकारों का अनुभव बदल गया है। वे एप्स्टीन फाइल्स की खबर को दबा देने, गैस सिलेंडर की समस्या की खबर को दबा देने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। खबरों को खोज कर लाने और चौंका देने की आदत उनकी छूट गई है। अमेरिका के पत्रकारों ने एक से एक खबर इस दौरान खोजकर ट्रंप को चैलेंज किया। उनमें से किसी का अकाउंट बंद नहीं हुआ। भारत के मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रंप की टीम में चले जाना चाहिए, सबका अकाउंट एक दिन में वहां बंद करवा देंगे। इस्लामाबाद की बातचीत बहुत बड़ी घटना है, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन फेल होगी तो सबका नुकसान होगा, भारत का भी होगा। शांति से सबको फायदा होगा। जिस जंग में दुनिया के 8 देश शामिल हों, कई देश प्रभावित हों, उस जंग को रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। भारत में क्या हो रहा है? यहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। जब आप इस तरह के छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं तो कई बार बड़े काम से ध्यान हट जाता है। कब तक चलेगा बुलडोजर से घर गिरा देना, वोटर लिस्ट से नाम काट देना, किसी का पेज बंद करवा देना, किसी का वीडियो चैनल बंद करवाकर पेट पर लात मारना? आपको क्यों लगता है कि इससे भारत का नाम हो रहा है? भारत का नाम इससे नहीं हो रहा है। भारत की सबसे खूबसूरत चीज जिसकी कल्पना पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, वो चीज आपकी आंखों के सामने बर्बाद की जा रही है। उस चीज का नाम है लोकतंत्र, उसका नाम है चुनाव। जिस चुनाव को उत्सव कहा जाता था उसे मातम में बदल दिया गया है। किसने बदला है? कितनी बार नाम लेता रहूं?
वीडियो डिलीट करने, पेज बंद कराने की ओछी और छोटी हरकतें करने वाले अपनी आवाज का गला घोंट देते हैं। आलोचना की आवाज ही सबसे सुंदर आवाज होती है, लोकतंत्र की आवाज होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।